नरेश आपका स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम सभी को राम राम। आज हम आपसे बात करेंगे, पेट की बहुत बड़ी समस्या होती है जठराग्नि का मंद होना। जठराग्नि मंद हो जाए, खाना आपके शरीर को लगे नहीं। कई लोग बहुत बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाते हैं, बहुत अधिक खाते हैं लेकिन उनका शरीर बहुत विकृत होता है। उसका कारण ये होता है कि आप जो खा रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है। आपकी पाचन क्रिया, आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है। आपका मणिपुर चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो आप कितना भी उपाय करें, आपका जो पाचन संस्थान है, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, वो ठीक नहीं रह सकता। तो योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम कैसे अपना मणिपुर चक्र ठीक करें। यदि मणिपुर चक्र आपका जाग जाता है तो आपके संकल्प पूरा होने लगते हैं। आपके जो आत्मा की जो आपकी शक्ति है, आत्मशक्ति, वो आपकी प्रबल होने लगती है। आपका विश्वास जागने लगता है, आपका दृढ़ निश्चय सिद्ध होने लगता है। तो मणिपुर चक्र के बारे में आपसे बात करता हूं। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित होता है, क्योंकि 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में। मणिपुर चक्र को जगाने के लिए हमें किस किस आसन का सहारा लेना है, योग में कौन कौन सी ऐसी क्रिया करनी है जो मणिपुर चक्र को जागृत करती है। यदि आपका मणिपुर चक्र जागृत हो गया तो आपका खाना भी लगेगा, आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, आपकी शुगर भी ठीक रहेगी, आपकी बीपी भी ठीक रहेगी, आपका पूरा जीवन सिस्टमेटिक रहेगा। क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसका यदि सही तरह से डाइजेशन हो रहा है, आप शौच आदि नियमित जा रहे हैं, आपका शरीर का शुद्धिकरण नियमित हो रहा है, तो फिर आपके जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता। और जब रोग नहीं होगा तो शोक भी नहीं हो सकता। तो मैं आपको 5-7 कुछ आसन है, उनका क्रम से मैं आपको बताऊंगा। आपको जो करने हैं उसी क्रम से करने हैं। सबसे पहले आपको लेट जाना है पीठ के बल। जब आप पीठ के बल लेटेंगे तो आपको एक पैर को ऐसे मोड़ना है और गर्दन को ऐसे लगाना है, पंजा नीचे झुका रहेगा। ये पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन आपके जो मणिपुर चक्र है उसको जागृत करेगा। 1 से 2 मिनट आप इस पोजीशन में रुके रहें। फिर दूसरे पैर से फिर दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और इस तरह से पकड़ लें, अथवा ऐसे पकड़ लें, जैसे भी आप पकड़ना चाहें। और गर्दन को उठा के नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लगा देते हैं। इस पोजीशन में भी आप 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक करें। ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर ही रहेगा। भावना करें कि मेरा मणिपुर चक्र शुद्ध हो रहा है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ये पे एक अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास सेतु बंधासन। सेतु बंधासन में दोनों पैर मोड़ लेंगे और दोनों पैर मोड़ के हाथों से ऐसे पकड़ के जितना आप उठा सके उतना उठाएं अपने शरीर को, जितना आप उठा सकें। कंधे आपके जमीन से टिके रहेंगे और इसी पोजीशन में अपना शरीर आप रोक के रखें। आप आसन करते समय मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है रम, उसका जाप करें।
ये मणिपुर चक्र, जिसको सूर्य चक्र भी कहते हैं, अग्नि चक्र भी कहते हैं, ये आपकी जठराग्नि को तीव्र करेगा। आपका खाना पाचन जबरदस्त तरीके से होने लगेगा। इस तरह से रुकें, फिर वापस आए। 2-3 आवृत्ति आप हर एक आसन की करें। उसके बाद तीसरा है नासा स्पर्श आसन। आप एक पैर को ऐसे मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ें और ऐसे पैर को खींचते हुए गर्दन को उठाएं और पैर के अंगूठे को आप गर्दन से टच करके होल्ड करें। नासा स्पर्श आसन आपकी जिनकी नाभि दिख जाती है, नाभि धरण जो डिस्टर्ब हो जाता है जिनका, तो उसमें बहुत समस्या आती है, क्योंकि ये डॉक्टर का रोग नहीं है। उसको ठीक करने के लिए ये आसन रामबाण की तरह काम करता है। दोनों पैरों से करें। अंगूठा आपका नाक से टच हो जाए, उसके बाद होल्ड कर दें। फिर दोनों पैरों से करें आप। इस तरह से आप इस आसन को करेंगे। उसके बाद भुजंगासन। ये तो पीठ के बल लेटने को हुआ। अब पेट के बल लेटने वाला जो आसन है, सीधे लेट जाएं और दोनों हाथों को कंधों के पास रखेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। केवल नाभि तक उठाना है शरीर को। गर्दन को पीछे कर दें। मन में रम 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 का जाप करें। ध्यान केवल और केवल नाभि चक्र पर, मणिपुर चक्र पर रखें। इसका चक्र का जो कलर है वो पीला कलर है। पीले कलर की धारणा, और जब नीचे आए, जितना आप रुक सके उतना रुके। जब नीचे आए तो सांस छोड़ें। इसकी भी 2 से 5 आवृत्ति करें। आप जितना रुक पाए उतना रुकें, 1 से 2 मिनट। अब धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आप हाथों से इस तरह से पकड़ें कि ना ज्यादा ऊपर से हो ना ज्यादा नीचे से हो। ये टखना है इसके पास, एंकल के पास, और आगे से उठेंगे। पहले पैरों को उठाएंगे और पैरों को ऐसे दूर दूर कर देंगे। जब पैरों में गैप हो जाएगा तो हाथ आपके सीधे हो जाएंगे। ये धनुरासन। अधिकतम समय तक रुकने का अभ्यास करें। यथाशक्ति और यथा समय आप जितना रुक पाएंगे उतना ही लाभदायक होगा। जब आपका पाचन अच्छा होने लगेगा तो सूखी रोटी आप खाएंगे, उससे भी आपका वजन नॉर्मल रहेगा। इसके बाद ये वज्रासन में बैठकर आगे की तरफ झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, जिसको शस्क आसन बोलते हैं। चाहे तो इस आसन में कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। सिर नीचे टिके रहेगा, दोनों हाथ आगे टिके रहेंगे, दोनों कोहनियां टिकी रहेंगी और पीछे वज्रासन की स्थिति में कूल्हे हैं वो एड़ियों से टिके रहेंगे। सिर को भी जमीन से टिका देंगे। ये है शस्कासन। पेट के लिए, चेस्ट के लिए, बीपी के लिए, एक फेफड़ों की समस्या है
शशकासन का अभ्यास, और वापस आए तो सांस लेते हुए ऐसे नॉर्मल। अब आपको जो मैं इस स्थिति में बैठा हूं, ये वज्रासन है। खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठना है, क्योंकि वज्रासन हमारी डाइजेशन जो पावर है, जो हमारी पाचन क्रिया है, उसको ठीक करता है। और एक आसन आपको और करना है, यदि आप कर सकें तो। वज्रासन में बैठकर आगे की तरफ जाते हैं तो शशकासन होता है, और जब पीछे की तरफ लेट जाते हैं तो सुप्त वज्रासन होता है। आप जब वज्रासन में बैठे तो इस तरह से बैठे, दोनों अंगूठे पीछे लगे हुए, दोनों एड़ियों के बीच में आपके हिप्स रखे हुए, और दोनों हाथों को ऐसे रखें और कमर गर्दन सीधे, नजर सामने, आंखें बंद। और जब आप सांस लें तो धीरे धीरे लें और उदरगत सांस लें। उदरगत सांस से मतलब है कि लंबा गहरा सांस लें और सांस को पेट तक लेके जाएं। पेट तक लेके जाएंगे तो ये सांस आपका मणिपुर चक्र को जागृत करेगा। सांस अंदर जाएगा तो पेट का मूवमेंट महसूस करें, सांस बाहर आएगा तब पेट का मूवमेंट महसूस करेंगे। इस तरह से 5 से 10 मिनट आपको ये आसन करना है। अब सुप्त वज्रासन में आप वज्रासन में ही बैठे रहेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ पैरों को थोड़ा सा गैप कर लेंगे एड़ियों से, और धीरे धीरे कोहनियों को टिका के, कोहनियों का सहारा लेके ऐसे पीछे लेट जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर लेंगे। इसमें भी हम उदरगत सांसों का अभ्यास करेंगे, उदरगत श्वसन का। आप 10-20 श्वसन से प्रारंभ करके 100-200 तक करें। आपको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू होगा। आहार अच्छा लें, तला भुना नहीं लें, अत्यधिक सूखा आहार नहीं लें, सुपाच्य और सात्विक भोजन लें। रात्रि को अधिक देर तक जागे नहीं, समय से नींद लें। यदि आपको वजन बढ़ाना है और शरीर को मजबूत करना है तो नींद लेना बहुत आवश्यक है। सांस अंदर लिया, पेट ऊपर, और सांस बाहर तो पेट नीचे। ये उदरगत श्वसन है। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए, पेट संबंधी सभी रोगों को दूर करने के लिए ये नुस्खा जो है ये रामबाण है। ऋषियों द्वारा बताई गई इस विद्या का हम आज उपयोग नहीं कर रहे, इसीलिए हम रोगों से आक्रांत हैं, परेशान हैं। इसके बाद आप एक प्राणायाम करें केवल। उस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि अथवा नाड़ी शोधन। आप उस प्राणायाम को जरूर करें। इसके बाद उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देखें। और नाड़ी शोधन के क्या क्या लाभ हैं, कैसे किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी उसमें दी गई है। तो स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ सभी को नमस्कार।